स्टडी कॉर्नर, लर्निंग इज प्राइसलेस। आई होप आप सबने पार्ट 1 तो देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो जाकर देखो अभी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So it's gonna to start with part 2. The topic which we are going to cover in this video is objectives and functions of accounting. मैंने पिछले पार्ट में बता दिया what is actually accounting, what is accounts, what is accountancy. इन सभी के मतलब बता दिए हैं, और अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स मतलब उसका मेन मकसद क्या और फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स. मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, कौन से रिकॉर्ड्स? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना. मेंटेन करना किस फॉर्म में मेंटेन करना? उसको इन ए सिस्टमैटिक वे. इन अ सिस्टमैटिक वे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि जैसे जैसे ट्रांजेक्शंस हुई हैं, जैसे जैसे हमने सेल परचेज सब कुछ किया है, उसी वे में उसको रिकॉर्ड करना, डेट वाइज, नेम वाइज. ठीक है. नेक्स्ट कम्स आ डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस. डिटरमाइनिंग मतलब कि निकालना, उसको सोचना, उसको डिटरमाइन, उसको चेक करना कि हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. अब ये हम किसके थ्रू चेक करते हैं? द सेम वर्ड आई रिपीटेड इन पार्ट 1 वीडियो इज इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट जो हम साल के एंड में बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि हमें पूरे साल में, पूरे अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ. इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नेम, जल्दी जल्दी कमेंट से आके बताओ कि इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नेम क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट. इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नेम क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट. नेक्स्ट कम्स अ फाइनेंशियल पोजीशन. व्हाट फाइनेंशियल पोजीशन? डिटरमाइनिंग. उसको डिटरमाइन करना है कि हमारे जो बिजनेस है, हमारी जो कॉर्पोरेशन है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. पोजीशन तो आप समझ ही गए होंगे. ठीक है. फाइनेंशियल भी आपको पता है, मैंने पार्ट 1 में प्रॉपरली बताया है. फाइनेंशियल मतलब कि रिलेटेड टू मनी. ठीक है. फाइनेंशियल मतलब कि रिलेटेड टू मनी. मनी के अकॉर्डिंगली हमारी पोजीशन क्या है, मतलब कि हमारी जो बिजनेस है, इसका मतलब ये है कि पूरे साल में हमारे बिजनेस में ग्रोथ हुई है या फिर हमारा बिजनेस डाउन किया है. ग्रोथ हुई है मतलब कि रिकॉर्ड्स मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, रिकॉर्ड्स हम हर साल बनाते हैं. हर साल हमारे हर अकाउंटिंग पीरियड्स के डिफरेंट रिकॉर्ड्स बनते हैं. जैसे 2010 में अलग बने, 2011 में अलग, 2012 में अलग. तो उसको पहले डिटरमाइन करना कि 2010 में हमारी क्या रिकॉर्ड था, हमारा क्या ग्रोथ थी. उसके बाद 11 में हमारी ग्रोथ हुई, 12 में हमारी ग्रोथ हुई और 13 में डाउन हुआ. सो व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन? हमारी पोजीशन क्या है, कहाँ पर स्टैंड कर रहा है हमारा बिजनेस, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल पोजीशन. नेक्स्ट कम्स मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मतलब कि वो वाला इंस्टीट्यूट, वो मेन मोटिव हमारा जिससे हमारा बिजनेस के एसेट्स को हम सेव करते हैं, लायबिलिटीज को भी चेक करते हैं, मैनेजमेंट डिसीजंस बनाता है और प्रॉपर जजमेंट लेता है. ये मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है हमारे पार्ट 1 में, जिसमें मैंने बताया ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इट इज ऑल अबाउट मेकिंग decisions. Guys, please copy up with my handwriting. Okay. Now comes our information to users. Accounts मैंने क्वेश्चन बनाया था पार्ट 1 में. फर्स्ट क्वेश्चन यही था मेरा, व्हाई अकाउंटिंग. अकाउंटिंग करते तो हैं, क्यों करते हैं भाई? उसको प्रॉपरली इसलिए अकाउंटिंग बनाई जाती है ताकि हम उसको यूजर्स को प्रोवाइड कर सके, अपने अकाउंट्स को इसलिए मेंटेन रख सके. यूजर्स लाइक बैंक्स वाले हो गए. अब सोचो कि बैंक्स कैसे यूजर्स है हमारे, उन्होंने हमारी अकाउंटिंग से क्या लेना देना. एक्चुअली में बैंक्स इसलिए यूजर्स हैं बिकॉज बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए जो हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, कभी कभार हमें उसमें लोन लेना पड़ता है.
पार्ट 1 में सब कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है, बट फिलहाल अभी छोटा सा टॉपिक, यूजर्स हमारे बैंक्स इसलिए हैं बिकॉज उनसे हमने लोन्स लेने हैं, तो वो लोन्स हमें ऐसे नहीं देंगे विदाउट सीइंग आवर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हमारे अकाउंटिंग बैलेंस को वो चेक करेंगे कि हमारा हम इंसॉल्वेंट है कि सॉल्वेंट है, कि हम उनको पे बैक कर पाएंगे। अगर हम कर पाएंगे तो वो हमें लोन्स दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। सो इट इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. Now let's move on the functions of accounting. The first function is maintaining records. Which records? Accounting records. अब ये सेम ऑब्जेक्टिव जैसी है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो हमने रिकॉर्ड्स बनाए हैं अकाउंट्स में उनको मेंटेन करना, उनको प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, उनको प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना। ठीक है, सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड तो कर दिया, बट इसमें ऐसे फिर ऑब्जेक्टिव और फंक्शन दोनों सेम है, बट इसमें फर्क ये होता है कि जो फंक्शन में हमें ये भी लाइन इंपॉर्टेंटली लिखनी है कि रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे अकाउंटिंग के, उनको फॉलो करना। उनको फॉलो करके हम अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को बनाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स आई विल टीच यू इन चैप्टर नंबर 3। ठीक है, so let's start with the preparation of financial statement. You also might be thinking why I have written financial statement with red marker. Actually, financial statement is the final account. Final statement is the final account, final statement which is made at the end of a year. इसमें 2 चीजें इंक्लूड की जाती हैं। फर्स्ट तो होती है हमारी इनकम स्टेटमेंट, जो पिछली वीडियो और इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स में मैंने बताया। एक तो होती है इनकम स्टेटमेंट, और सेकंड जो होती है वो होती है हमारी पोजीशन स्टेटमेंट। फर्स्ट होती है इनकम स्टेटमेंट, सेकंड होती है पोजीशन स्टेटमेंट। ये दोनों किसके अंडर आती है? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनल अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट, जो हम एंड में बनाते हैं। अब सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, तो आपको कुछ पता है। इनकम स्टेटमेंट मतलब कि वो स्टेटमेंट जिसके थ्रू हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चले कि हमारे बिजनेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी को क्या प्रॉफिट्स हुए हैं, क्या लॉसेस हुए हैं। व्हाट अबाउट पोजीशन स्टेटमेंट? पोजीशन वर्ड से पता चल गया होगा, रिलेटेड टू पोजीशन। किसकी पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन। वी हैव अर्लियर टॉक्ड इन दिस ऑब्जेक्टिव, दिस पॉइंट। पोजीशन स्टेटमेंट में हम किसको बनाते हैं? बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट ये हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी इतना याद रख लो कि बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? पोजीशन, हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है उसको हमें बताती है बैलेंस शीट, जो हम साल के एंड पे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स आर मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स में हम किसको कंसीडर करेंगे? लीगल रिक्वायरमेंट्स में लीगल मतलब कि जो लीगली अप्रूव्ड है, लीगली एक्सेप्टेबल है। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स में, रिक्वायरमेंट्स मतलब कि जरूरतें, कौन से लीगल कामों में हमारे अकाउंट्स हमें जरूरी है। इट इज जो हमारे अकाउंट्स हैं, हमारे रिकॉर्ड्स अकाउंट्स के, उनको कोर्ट में ऐसे एज ए एविडेंस माना जाता है। उसको कोर्ट में एज ए एविडेंस, एज अ पर्चा, अगर वो तब हमारा होगा अगर हमने अपने रिकॉर्ड्स को कुछ जो रूल्स बनाए गए उनके अकॉर्डिंगली फॉलो किए। लाइक जीएसटी रूल हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया। वी डोंट हैव टू गो फर्दर, वी डोंट हैव टू गो डीप इन दिस। बस इतना याद रख लो कि जो हमारे अकाउंट्स अगर तो प्रॉपर रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बेस पे बने हैं,
इन एक्ट्स और इन रूल्स को फॉलो किया गया तो हमारे जो अकाउंट्स हैं, हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं अकाउंटिंग के, उनको लीगली एक पोजीशन दी जाती है कोर्ट में एज अ एविडेंस, एज अ सबूत। नेक्स्ट कम्स अ कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल मतलब कि रिलेटेड टू मनी इंफॉर्मेशन, यू नो मनी के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जानकारी है तुम्हें, उसको कम्युनिकेट करना। हाउ विल कम्युनिकेट विद अदर्स? अगर तुम्हारे क्रेडिट में होगा सामान तो क्या हम उसको याद रख पाएंगे? ऑब्वियसली नो। सो इसलिए उसको कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? अकाउंट्स। हम क्या बनाते हैं? अकाउंट्स। अकाउंट्स मैंने बता दिया था, विच मीन्स रिकॉर्ड्स। जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हीं को ही बोला जाता है अकाउंट्स। तो अगर हमारे अकाउंट्स बने, हमारे रिकॉर्ड्स बने, वो भी सिस्टमैटिक अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, इन रूल्स एंड एक्ट्स को फॉलो करके, तभी हमारे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको हम यूजर्स तक पहुंचा पाएंगे। यूजर्स एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकते हैं, और इनके बारे में आगे बताऊंगी पार्ट 3 में। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना याद रख लो, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं लाइक मैनेजमेंट हो गया, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एम्प्लॉयज, बैंक्स, दीज ऑल अबाउट आर द यूजर्स। नेक्स्ट कम्स असिस्टेंट्स टू मैनेजमेंट। असिस्टेंट्स टू मैनेजमेंट मतलब कि मैनेजमेंट की हेल्प करना। जो हमारे अकाउंट्स, हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन है, वो भी सिस्टमैटिकली अच्छे से हमने उनको मेंटेन किया हुआ, उनको सिस्टमैटिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन के फॉलो किया हुआ है, तो हम उसको मैनेजमेंट को देकर अपनी मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक्चुअली व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का ये रोल होता है कि वो प्रॉपर हमारे बिजनेस के लिए, हमारी कंपनी के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर डिसीजंस बनाती हैं, एक अच्छे से मीनिंगफुल जजमेंट निकालती है, हमारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब एसेट्स वो होते हैं जो लॉन्ग टाइम हमारे साथ रहेंगे। इसमें हम इंसानों को नहीं लेते, इंटेंजिबल थिंग्स को लेते हैं जिनको हम देख सकते हैं और हमारे साथ रहेंगे। लाइक लैंड, एक बार पैसा लगेगा, एक बार पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करके हमने उसको खरीद तो लिया, बाद में वो सालों साल हमारी हेल्प करने वाला है, इसलिए लैंड हमारा क्या है? एसेट्स है। अगर फर्नीचर की बात करें, वो भी हमारे एसेट्स है। हमारे इक्विपमेंट्स, मशीन्स, ये सब हमारे एसेट्स हैं जो हैवी और लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लाइफ है जिनके हमारे साथ। सो इनको प्रोटेक्ट करना, इनको कंट्रोल करना, इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का काम होता है, इसको एसेट्स को कंट्रोल करना और उसको प्रोटेक्ट करना। चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की तो हम कर नहीं पाएंगे, लेट्स डू अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इज मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना, किस वे में? सिस्टमेटिक वे में, रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके। नेक्स्ट हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज प्रिपेयर दिस थॉरली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि फाइनल अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट जो साल की एंड में बनाई जाती है। इसके अंदर हम दो चीजों को कंसीडर करते हैं, फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट, सेकंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताया जाता है, और पोजीशन स्टेटमेंट में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी बिजनेस, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी कहाँ पर स्टैंड करती है इन रिलेटेड टू मनी। मतलब पैसों के हाल में हमारी कंपनी कहाँ पर स्टैंड कर रही है, उसकी ग्रोथ हुई है कि वो डाउन जा रही है, हमें अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना चाहिए कि उसको शट डाउन करना चाहिए। इट्स ऑल इज कम अंडर द पोजीशन स्टेटमेंट। और पोजीशन स्टेटमेंट कब पता चलती है, कहाँ से पता चलती है? थ्रू बैलेंस शीट। इतना याद रख लो कि बैलेंस शीट के थ्रू पता चलती है। इसका एग्जैक्ट मतलब विल स्टडी फर्दर इन फर्दर चैप्टर्स। This is all about financial statement. Next हम meeting legal requirements. Legal मतलब कि legally जो approved है, जो legally acceptable है, जो कानून के accordingly, government के accordingly acceptable है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिस्टमेटिक वे में प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स को लेकर बने हुए हैं, उसके ऊपर जो एक्ट्स लाइक जीएसटी एक्ट, कंपनी एक्ट, इनकम ट्रेडिंग एक्ट, ये सब लगे हुए हैं, प्रॉपर है,
तो उसको हम कोर्ट में एज ए सबूत, एज ए एविडेंस यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. मनी के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना थ्रू रिकॉर्ड्स, थ्रू अकाउंट्स टू आर यूजर्स. इनको यूजर्स को, कौन से यूजर्स होते हैं, कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन से यूजर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. नेक्स्ट कम्स असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की हेल्प करना. किस में हेल्प करना, डिसीजंस बनाने में, एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में, उनको उनके ऊपर कंट्रोल रखने में. दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. लेट अस मीट इन पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर ओनली. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल तवनीत कौर द स्टडी कॉर्नर. कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन योर डाउट्स एंड क्वेरीज. आई श्योरली ट्राई टू रिप्लाई सून. तब तक के लिए बाय बाय.